सभी शिष्य अपने गुरुओं के दर्शन कर उनके पुण्य अर्जित करते हैं, गुरु की शिक्षा दीक्षा लेकर अपना जीवन जो सफल बनाते हैं। इसी कड़ी में आज मैं लक्ष्मण महाराज जी, जो यहाँ के लक्ष्मण दास महाराज जी थे, जिनकी परिवार दिवस 18/9/2021 को हुआ था, यहाँ के महाराज जो है कि जो चर्चा का विषय, इनकी सहजता सरलता का, उदारता का, यह क्षेत्र में जो चर्चा या दूर दूर से जो इनके भक्त, इनके मुरीद होते थे, इसी कड़ी में चूँकि महाराज जी नहीं हैं तो कल गुरु पूर्णिमा का अवसर है, तो इस पर सारे भक्त फिर आएंगे पुनः उनके समाधि स्थल का दर्शन करने के लिए। जैसा कि हमारे पीछे देख सकते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम साक्षात आदिदेव महादेव भोलेनाथ का जो है मंदिर है, जो जगत गुरु माने जाते हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं शक्ति भगवान भोलेनाथ के, हमारे गुरुदेव लक्ष्मण दास जी महाराज के ऊपर साक्षात विराज थी। कहा जाता था कि सरस्वती की भी कृपा इनके ऊपर मानी जाती थी। जो भी महाराज जी जिसको बोल देते थे, जो आशीर्वाद दे देते थे, उनके जीवन में हुबहू ऐसा होने लगता था। तो लोकप्रियता जितनी महाराज जी की लगभग 2000 की दशक से करीब 20 से 22 वर्षों से बढ़ी। आज उनके भक्त महाराज जी के न होने पर उनको याद कर रहे हैं। उनकी जो है आस्था, उनके विश्वास को उसी तरह से परिलक्षित होकर याद कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाराज जी नहीं होने पर भी उनके जो है उत्तराधिकारी के रूप में महाराज जी बैठे हुए हैं। तो इसी कड़ी में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महाराज जी के न रहने पर किस तरीके की व्यवस्था है। इस आश्रम का जो आस्था का केंद्र है, जो दूर दराज से लोग आते थे, कई हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जो है भीड़ जुटती थी, और लोग गुरु को आदर्श अपना, जैसा कि कहा गया है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो महाराज जी के आदेश को जैसा शास्त्र संबद्ध कहा गया कि भगवान भी गुरु को प्रथम श्रेणी का दर्जा देके जो है अपने जीवन को स्वच्छ, अमल और भक्तिमय जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस कड़ी में गुरु जी के न रहने पर किस तरीके की यहाँ व्यवस्था, किस तरीके का यहाँ का संचालन, और किस तरीके से कल गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ भंडारे का कार्यक्रम भी होता था, तो क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या चीज़ें हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं पर जानने के लिए महाराज जी के पास हम लोग पहुँच रहे हैं। और महाराज जी का जो भी चीज़ें हैं विस्तृत जानकारी आप लोगों के समक्ष हम लोग देंगे। महाराज जी के समक्ष, महाराज जी क्या नाम है आपका? बनारसी दास। हमारे साथ देख सकते हैं कि बनारसी दास महाराज जी के उत्तराधिकारी हैं। महाराज जी ये बताइए कि गुरु जी के न रहने पे यहाँ का किस तरीके से व्यवस्था चल रही है? व्यवस्था सब वैसे चल रही है जैसे पहले उनका जो व्यवस्था बना कर गए हैं जी, सब उसी तरह चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से गुरु पूर्णिमा का कल पर्व है, गुरु जी के न रहने पर क्या भक्तों की संख्या में वृद्धि कमी, क्या कुछ अंदाजा बता सकते हैं किस तरीके का? वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। जैसा कि इनका कहना है कि आस्था का प्रतीक यह सनातन धर्म संस्कृति है, तो गुरु के प्रतिबिंब जो इनके स्थापित स्थल समाधि स्थल है, तो समाधि स्थल का भी दर्शन करने के लोग भीड़ आएंगे। तो महाराज जी का जीवन के विषय पर प्रकाश डाली। महाराज जी का किस तरीके का स्वभाव था? बहुत सरल स्वभाव था उनको, बहुत दयावान थे वो। महाराज जी की कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं जो हमारे दर्शक देख के बता पाएँ कि महाराज जी का स्वभाव किस तरीके, कोई आश्चर्यचकित ऐसी चीज़ें बताइए। बहुत आश्चर्यचकित वाली बात है, जैसे में बहुत से है ऐसे। कुछ बिंदुओं पे आप चर्चा करके हमारे घर दर्शकों को बताने की कोशिश करिए। बहुत दयावान, जैसे कोई किसी को आशीर्वाद देते सब पूरा हो जाता था। जो भी उनके आस्था जो लेकर आता था, सब मनोकामना सबका पूर्ण हो जाता था। अच्छा, कितने वर्षों से आप गुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं? 35 साल हो गया है। 35 साल। जैसा कि गुरु जी का माना जा रहा है कि गुरु जी जब यहाँ आए थे करीब 65-70 के दशक के बीच में, तो यहाँ कुछ भी नहीं था। नहीं। तो 85 महाराज उनके शिष्य थे जो यहाँ पर लाए थे। तो यहाँ पहले कुछ नहीं हुआ करता था। एक विद्यालय भी महाराज जी ने संचालन किया, जो कि आज इंटर हनुमत विद्यालय उद्यम माध्यमिक विद्यालय के नाम से चल रहा है। शिक्षण कार्य भी चल रहा है। तो विद्यालय की क्या स्थिति है? ठीक है। विद्यालय में कितने बच्चों की संख्या होगी? अरे 2 से 3 हज़ार कम से कम। 2 से 3 हज़ार। तो विद्यालय का संचालन पे गुरु के रहने फिरने पे कोई उसका असर? व्यवस्था बना कर गए हैं भगवान, उसी के हिसाब से चल रहा है। भगवत की कृपा से सब काम हो रहा है। जैसा कि आप लोग गीतों के माध्यम सुनते, तो हमारे गुरु जी के जो उत्तराधिकारी, इनका कहना है कि भगवत की कृपा से जो बना के गए उसी गति से चल रहा है। तो गुरु पूर्णिमा पे
क्षेत्र के लोगों द्वारा क्या सहयोग मिलता है? बहुत सहयोग मिलता है, भोजन पानी की सब व्यवस्था है यहाँ, सब सहयोग सब लेकर आते हैं। प्रशासनिक सहयोग यहाँ भदोही जनपद के जो प्रशासन होता है, प्रशासनिक सहयोग किस तरीके का होता है? 4-6 पुलिस आते हैं, कहा नहीं जा सकते इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे, पता चला कि आएंगे। प्रशासनिक चुस्त व्यवस्था जिस तरीके से महाराज जी के होने पे आते थे तो आएंगे। 4-10 लोग आते हैं। भंडारों में महाराज जी जो गुरु पूर्णिमा का पर्व होगा कल, क्या संख्या हो सकती है? अरे कोई यहाँ संख्या गिनती नहीं है, कुछ तो आइडिया होता होगा कि कितनी भीड़ आएगी, क्या है कुछ? कम से कम 10-5 हज़ार से कम नहीं। 10-5 हज़ार भीड़ देख सकते हैं। जिस तरीके से बनारसी महाराज जी बता रहे हैं, जो कि गुरुदेव जी के अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित है, इस तरीके का जो भी यहाँ व्यवस्था है, तो कुछ लोग यहाँ के और भी नागरिक हैं, अगले बिंदु की अगली कड़ी में उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या व्यवस्था। देख रहे थे कि लक्ष्मण दास महाराज जी के इस प्रांगण में मौजूद हैं, उनके भक्त उनके शिष्य आज भी इस प्रांगण में कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। तो महाराज जी के द्वारा जो घटित चीज़ें लोगों के साथ गुजरी, उनकी बातों का कितना असर हुआ है लोगों पर, इसी कड़ी में जानने के लिए हमारे साथ एक साथी भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? दफेदार सिंह। महाराज जी की जो बातें होती थी, आप इनके साथ रहते थे, तो क्या ऐसा कुछ बता सकते हैं जो महाराज जी का आपके द्वारा बताया जाता था, साक्षात वो सामने होता था, दिखता था? कोई घटना बताइए। हाँ, हमारी माँ का तिरही पड़ा था और बारिश हो रहा था। हमने आके महाराज जी से कहा तो बारिश रुक गया। देख सकते हैं जिस तरीके से भावनाओं से परिलक्षित होकर इनका गला जो है महाराज जी की याद में भर जा रहा है। कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि इनका कहना है कि महाराज जी के पास हम जब आए, हमारी माँ का 13वां था, और दुखी मन से इन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि बारिश हो रही तो हमारे माता जी का 13वां कर्म कैसे होगा। तो महाराज जी के कहने के अनुसार बारिश बंद हो गई है, साक्षात इनके द्वारा बताया जा रहा है। तो जब बारिश बंद हो गई तो माता जी के आपके 13वां का कर्म जो 13वां तक 24 घंटे बारिश बंद। 24 घंटे तक कोई बारिश नहीं हुई। कोई आप देख सकते हैं कि इनको बगल 20 बीघे दूर में हुआ, बगल 20 बीघे दूर में बारिश हुई। देख सकते हैं कि 20 बीघे, इसका मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि करीब 500 मीटर की दूर पे बारिश हो रही थी। हाँ। आँखें इनकी नम हो आई हैं, चाहे माता जी की याद में नम आई हो, चाहे गुरु जी की भक्ति में नम हो आई हो, या आस्था का, विश्वास का अटूट संगम है जो इनके साथ महाराज जी द्वारा घटा। तो आस्था से परिलक्षित व्यक्ति भक्त अपने गुरु से कितनी भक्ति भाव साधना में, आप जिसका देख सकते हैं जीता जागता उदाहरण। इंडिया नाउ टीवी के साथ लक्ष्मण पट्टी से भदोही नागेंद्र दुबे की रिपोर्ट। इस वक्त जिस प्रांगण में महाराज के हम हैं, हमारे साथ माता जी भी हैं, जिससे महाराज जी के जो स्वभाव थे, जो चीज़ें घटती थी, तो माता जी काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे हैं। कितने वर्षों से? 35 साल से यहाँ पर आ रही थी दर्शन करने के लिए, और 6 साल से यहाँ निजी है, रहते हैं लोग रेगुलर में यहाँ 6 साल से आप रेगुलर? अब घर पर कभी हम चरण नहीं गिरा, आया सब कोई, मैं घर पर कभी गई नहीं। अच्छा ये बताइए कि महाराज जी जो कुछ कहते थे, हाँ, क्या कहते थे? कहते हैं कि घर पर जाएंगे तो एक भक्ति नहीं मिलेगी, जो भक्ति में आपको दे रहे हैं, यही बोलते थे। इसी नवाए घर पर अब से आप यही रेगुलर? अच्छा, महाराज जी की कुछ ऐसी बातें तय, कभी चमत्कार जो घटता हुआ? चमत्कार यही है कि आप जब सत्य बोलेंगे तो वही चमत्कार जो कह देंगे वही होता है। यही बात उनके कहें कि जो कह देंगे हमारी भाषा तो काम वही होगा, दूसरा काम नहीं होगा। तो कुछ ऐसा काम आपको बताया जो आपके साथ घटित हुआ हो, जानती हो? क्या कोई घटना है आपको याद? इसमें घटना यही है कि मेरे साथ तो बहुत घटना हुआ। जैसे कोई बात बताइए। कि मैं क्षमा करवा, क्षमा करो, यहाँ पर वही हमसे परेशान जाने के लिए, यहाँ रहने के लिए, अगर ये जबरदस्ती करेगी तो हमारा भक्त आएगी, हाथ उठा देगी, काम होगा। तुम मैं हूँ, हम पे माया सभी लोग कहते गए, और सब कोई माया कहो। इतना प्रसाद बनाती हूँ इतना कर देते हैं, इतना चावल लाती हो तो इतना भर देती हैं, और जब हम वहाँ से पुकारते हैं तो वहाँ से यहाँ आ जाते हैं। तब वो फोटो तुमको दिखाई कि आया है कि नहीं, फोटो एकदम ही साफ हो जाता है, वो बैठ जाते हैं। जब जिस तरीके आस्था, विश्वास, हाँ, माता जी के साथ महाराज जी की भक्ति जुड़ी हुई है, माता के
रूप दे चुकी है, हर महिला संत माता ही मान के जो है, तो इस तरीके से माता जी से संबोधित करते थे महाराज जी। हाँ। तो इनके साथ जिस तरीके से घटनाएं घटी आ महाराज, जाते हैं। आप स्वप्न में भी महाराज जी का अपने हमेशा जब मन उड़ाओ आ जाते हैं भगवान। अब आप नहीं देख पाएंगे, मैं देख पाऊंगी। ये इनकी भक्ति का आप जीता जागता नमूना दे सकते हैं कि इनकी आस्था से, इनकी भक्ति से महाराज जी को ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये बुलाते हैं हाँ, मैं आ गई। तब गुरुदेव इनके पास आ जाते हैं। भोजन मैं करने के लिए तिवारी देखो भोजन करा रही थी ना, एक फोटो जो है जिस तरीके ये पूरा ऐसे फोटो देखो, ये जो चीट चाट देख रहे हो ना, शाम के कहीं नहीं रहेगा चीट चाट। ये ऐसा चेहरा अपन रूप बना लेते हैं। ये जो चिट्टा चट्टी है ना, भले एकदम चमकदार हो जाएगा। वो लीला उनकी है, महिमा उनकी। मानना इनका ऐसा है कि जिस तरीके से